जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मसीह में जीवित, पाप के लिए मृतक। हमारा मसीही जीवन जो है ये मसीह जीवन मसीह के साथ में रहता है। मसीह जीवन यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हमारा जीवन जो है वो जीवित है, लेकिन पाप के लिए हम लोग मृतक हैं। आइए हम वचन में से देखते हैं और कैसे हमको बंधन में से मुक्त करा परमेश्वर ने, और हम जो जीवित है अभी, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिनको बुलाया है सेवा के लिए, जो मसीह है, विश्वासी है, हम देखते हैं वचन में, वचन के द्वारा कैसे परमेश्वर ने हमको आशीषों से भरा है। आइए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि हमें ये वचन जो है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन ये जीवित वचन जो है परमेश्वर के कभी नहीं टलते हैं। ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। ये समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमें मदद कर, हमें सहायता कर, हमारे आत्मिक नेत्रों को तो खोल दे। वैसे विनती और याचना करते हैं। हमारे मन का, हमारे विचार का ताबा ले प्रभु। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 6 अध्याय 2 वचन। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? एक क्वेश्चन मार्क करा है। ये नहीं, ये असंभव है। हम लोग एक बार पाप के लिए मर गए, अभी हम लोग उसमें जीवन नहीं बिता सकते। हम लोग देखते हैं रोमियो 6 और 7 वचन में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हमें धर्मी ठहरने के लिए हमें पापों से छुटकारा चाहिए। जब हमें पूर्णता से पापों से छुटकारा मिलता है, तब हम धर्मी ठहरते हैं। वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और उसको हमारे दिल में लेने से हमें वो अनुभव आता है, हमारा नया जन्म होता है, और पुराना जो स्वभाव है वो हमारा निकल जाता है। हम देखते हैं गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। ये गवाही है हमारे परमेश्वर के सेवक संत पौल, उनकी ये गवाही है। और हम देखते हैं कि उनको परमेश्वर ने बुलाया, उनका जीवन पूर्णता से बदल दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और वो बताते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। एक मसीह जो जीवन है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया हुआ रहता है। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह हम में जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। पहले कुरिन्थियों 3 और 16 में लिखा है कि हमारा शरीर, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो पाप कैसे रह सकता ना? वहाँ पर नहीं है पाप। और यहाँ लिखा है, विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह पर का जो विश्वास है वो हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह पर का विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। और परमेश्वर के संगति में हम लोग जब बने रहते हैं, तब उसने हमसे कितना प्रेम किया है, उसके प्रेम
के बारे में हम लोग सोचते हैं कि किसी ने भी कोई भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, अपनी सूली पर तीसरे दिन जीवित हुआ और हमें पापों से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है, प्रायश्चित्त करा है और हमारा जो हमारी खंडनी जो है पूरी पूरी चुकाई है उसने और हमें उसने स्वतंत्र किया है और पाप के बंधन से उसने हमें स्वतंत्र किया है, अंधकार की शक्ति से उसने हमें छुड़ाया है और हमें नया जन्म दिया है, नया जीवन दिया है। एक नया राज्य की, परमेश्वर के राज्य की एक शुरुआत हमारे जीवन में हो चुकी है। हम धन्यवाद देते हैं। दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय और 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है, बताया सच बात कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हमें इसका अनुभव एक दुनिया में, ये जीवन में हमको लेना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा पुराना जो स्वभाव है वो सब कुछ मर गया है हम लोग, और जैसे हम लोग उसके साथ में अभी हम लोग जीवित भी हो जाएंगे, हम लोग जीवित हो जाएंगे उसके साथ में। पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन हम लोग पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं करा, वो निष्पाप था, वो धर्मी था, निष्पाप था। तो वो सूली पर उसने वो जो लहू बहाया है वो हमारे लिए बहाया है। हमारी जो पनिशमेंट है, हम पापी थे, हमारा पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो जो लेख है हमारे विरोध में खड़ा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो प्रभु यीशु मसीह ने वो सब अपने ऊपर लिया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप का, परमेश्वर ने उसके ऊपर पाप, दुनिया का, सारे जगत का पाप उसके ऊपर उसने उठा लिया, पाप का बोझ उसने हमें छुटकारा दिया है। कितना धन्यवाद देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। रोमियो 6 छठा अध्याय और 6 वचन हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। पाप का जो स्वभाव है, पाप का जो बंधन है, वो दासत्व मतलब दासत्व, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है, अपनी कोई भी स्वतंत्रता नहीं, वो बंधन रहते हैं पाप की जो आदतें हैं, जो पाप हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण नहीं करा है, हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हम लोगों को बहुत ईर्ष्या है, हम लोगों को बहुत जलसी है, इतनी बातें हैं, बहुत चिंता करते हैं, बुरी आदतें, बुरी सब कुछ, सब बातें हमारे जीवन में बंधन लाती है और एक प्रकार के हम दास बन जाते हैं, पाप के दास। परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है, उससे हमें मुक्ति मिली है। कितने लोग हैं, कितने परेशान है, सब लोग बहुत परेशानी में है। उन लोगों को वो छोड़ना चाहते हैं, वो सब आदतें, बुरी आदतें, लेकिन वो नहीं छूटती। अपने
किसी भी चीज से नहीं छूटती, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से छूटती है। और सब कुछ वो हमें तो नया बना देता है। अगर यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे और ऐसा सोचेंगे कि नहीं हमें नया जीवन चाहिए, तो आज आपके लिए उपलब्ध है। और जिन्होंने ये नया जीवन पाया है, खुशी मनाते हैं, रोज आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। और बहुत लोग उनके जीवन को देखकर धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग उनके जीवन को देखकर ऐसा सोचते हैं कि हमें भी चाहिए ऐसी खुशी वाला जीवन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते और हमें खुशी और आनंद और शांति हमें मिलती है। अभी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग रोमियो 6 और 36 वचन पढ़ते हम लोग। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये अपना अनुभव बता रही है। हमारी दशा कैसी है इस धरती पर, कैसे है हम। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि ये एकदम वो हम लोग हरदम प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे बलिदान होने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वो बता रहे कि वध जो है हम लेके घूमते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और ये उनका अनुभव बता रहे हैं कि वो कैसे चाहते हैं, वो कितने उच्चतम प्रति का प्रेम और वो आज्ञा का पालन उनके जीवन में है। मसीह जीवन ऐसे है, मसीह जीवन ऐसा है। जब हमें मसीह के पीछे, यीशु मसीह के पीछे एक बार हम लोग चलते हैं, हम पीछे कभी भी नहीं मुड़कर देखते, आगे चलते हैं हम। और सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन हमारा है। हम पढ़ते हैं कुलुसियों 2 अध्याय 20 वचन। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यहाँ पर कोई लोग उस समय पर है ऐसे विश्वासी, कभी कभी हो जाता है हम लोगों को, हमारा चुनाव है कभी कभी गलत हो सकता है। चुनते हैं हम लोग दुनियादारी की बातें को, सोचते हैं हम। लेकिन ये जो संसार की जो विधि है, संसार के जो नियम है, उसके अनुसार अभी हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन वैसा नहीं है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का ही नियम हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको बताया वही हमको करने का है, और जो वचन में लिखा है वैसे हमको करने का है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम आपस में प्रेम रखो, आपस में तुम प्रीति से रहो, तब लोग समझेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हमको वैसे करना है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उसने बताया कि देख, उसने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करा है। उसने अपने शिष्यों के पैर धोए हैं। उसने बताया कि मैं सेवा टहल मेरी हो, इसलिए नहीं आया कि, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। तो जैसे मैंने करा वैसे ही तुम भी करो। हमारे लिए ये सेवकाई बहुत आशीष का कारण है, सेवकाई करना, और वो हमें मिली है सेवकाई। मसीह लोग बहुत सेवकाई करते हैं, बहुत हॉस्पिटल से उनके, अनाथ आश्रम है उनके, और बहुत काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं, बहुत खुशी से कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करना ये तो अपना निर्णय है खुद का। और वो प्रभु यीशु मसीह
ने जो हमें दिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। हम लोग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे घर में, पड़ोस में, सब लोगों को ज़रूरत रहती है हमारी, हम सेवा करना चाहिए। सेवा का जो कार्य है वो मसीही लोगों को शोभा देता है। प्रेम प्रेम दिखाई देता है। हम लोग प्रेम बांटते हैं एक दूसरे को। हमारी सेवकाई के द्वारा हम यीशु मसीह का प्रेम बांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि भाई जो ढूंढ पापों के लिए, पापी लोगों के लिए जो खोए हुए हैं, जो खो गए हैं लोग, उनको ढूंढ निकालने के लिए मैं आया हूँ। ढूंढ निकालने के लिए आज हमको भी ढूंढना है और आत्माओं को हमको बचाना है। हमको जाना है उनके पास में, ढूंढ निकालना है किसको ज़रूरत है, कौन बीमार है, कौन लोग हैं जिनको हम लोग सहायता कर सकते हैं। आइए हम यीशु मसीह के नाम से आज हम उसको ऊंचा उठाते हैं और उसको हम लोग आदर, मान, महिमा हम उसको देते हैं। उसने हमको छुड़ाया है, हमें उसने नया जीवन दिया है, पाप के बंधन से उसने हमें छुड़ाया है। आज हम स्वतंत्र हैं। हमें नया जीवन में, ज्योति में चलने के लिए और यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए, उसकी संगति में उसने हमें बुलाया है। हम मसीह में हम लोग जीवित है। हमारा जीवन जो है ये जीवित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमें भी ऐसे काम करने हैं और जो उसको यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट हो। अंधकार में रहकर यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। और जब ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, आती है, ज्योति हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, तब हम उसके गुण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। उसके गुणों में हम लोग चलते हैं। आइए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें पापों से छुटकारा दिया है, हमें पापों से माफ़ी दी है। सारे बंधन को तूने हमारे तोड़ डाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरी शांति के लिए, आनंद के लिए। हाँ, पुनरुत्थान की जो शक्ति है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में तूने प्रकट करी है, क्योंकि हमें नया जन्म दिया प्रभु तूने, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु तू जीवित है। तेरी संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। तो हमारा उत्तम चरवाह है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।